नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिश्ते की जो एक मिसाल है। राम और लक्ष्मण, दो भाई जिनके बीच का बंधन भक्ति और समर्पण का शायद सबसे बड़ा आदर्श है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई बंधन, कोई रिश्ता अटूट कैसे बनता है? क्या चीज़ है वो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वफादारी और कह सकते हैं कि कमिटमेंट की जड़ों तक ले जाता है। और आज हम जिस भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, वो दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका है। एक तरफ है त्याग और दूसरी तरफ है सही मार्गदर्शन। यही वो दो चीजें हैं जो राम और लक्ष्मण के रिश्ते की पहचान है। तो ठीक है, चलिए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण के उस कमाल के समर्पण की। वो कैसे एक गार्डियन की तरह, एक संरक्षक की तरह हमेशा राम के साथ खड़े रहे। अब देखिए, आत्मत्याग का मतलब सिर्फ को छोड़ देना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने आराम, अपनी सहूलियत को एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, एक बड़े कर्तव्य के लिए जानबूझकर पीछे छोड़ देना। ठीक वैसा ही जैसा लक्ष्मण ने वनवास के दौरान किया था। और लक्ष्मण का ये जो समर्पण था ना, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। उन्होंने सच में आराम करना छोड़ दिया था। वो एक परमानेंट गार्डियन बन गए थे। उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारी में कभी कोई कमी नहीं आई। इससे पता चलता है कि उनकी भक्ति कितनी गहरी थी। एक निरंतर संरक्षक, ये दो शब्द ही उनके पूरे किरदार को बयां कर देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि लक्ष्मण हर पल, हर घड़ी अपने भाई की रक्षा के लिए तैयार रहते थे, हमेशा। तो ये तो थी लक्ष्मण की बात। अब जरा राम की भूमिका को देखते हैं। वो सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, वो एक मेंटोर थे, एक गुरु, जिन्होंने लक्ष्मण के कैरेक्टर को, उनके चरित्र को शेप दिया। यहां देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि राम ने लक्ष्मण को क्या सिखाया। एक तरफ है आवेग, मतलब जो मन में आया तुरंत कर दिया, एक तरह का रिएक्शन। और दूसरी तरफ है नैतिक संयम, यानी अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करके सोच समझकर एक्शन लेना। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? राम ने लक्ष्मण से ये नहीं कहा कि अपनी भावनाओं को दबा दो। नहीं, उन्होंने सिखाया कि पहले अपने उस इम्पल्सिव फीलिंग को पहचानो, समझो, फिर उस पर अपनी बुद्धि लगाओ और तब जाकर सही एक्शन लो। यही तो एक सच्चे गुरु का काम होता है। तो हमने लक्ष्मण के त्याग को देखा और राम के मार्गदर्शन को भी। अब देखते हैं कि जब ये दोनों चीजें मिली तो उनका बंधन कैसे एक पवित्र और जिसे तोड़ा ना जा सके ऐसी इकाई बन गया। उनका रिश्ता सिर्फ भाई होने तक सीमित नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। ये एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट थी, एक दूसरे को दिया हुआ एक पवित्र वचन। और इसी वचन ने उन्हें एक बना दिया, मकसद से भी और आत्मा से भी। एक ऐसी यूनिट जिसे आप अलग कर ही नहीं सकते। और इस पवित्र बंधन की नींव क्या थी? वो थी सर्वोच्च नैतिक दायित्व की सोच। इसका सीधा सा मतलब है कि वो दोनों ये मानते थे कि एक दूसरे की सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी ड्यूटी है। तो इस कमाल के रिश्ते से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए उनकी इस भक्ति के विरासत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से समझते हैं। तो राम और लक्ष्मण का जो ये अटूट बंधन था, वो असल में 4 पिलर्स पर खड़ा था। पहला, लक्ष्मण का जबरदस्त आत्मत्याग। दूसरा, राम का समझदारी भरा मार्गदर्शन। तीसरा, दोनों की एक दूसरे के लिए गहरी भक्ति। और चौथा, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सम्मान और प्रशंसा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। आज की दुनिया में जहां इंडिविजुअलिज्म इतना ज्यादा है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, वहां किसी और के लिए पूरी तरह से समर्पित होने का, पूरी भक्ति रखने का क्या मतलब है? क्या वैल्यू है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये सदियों पुराना आदर्श आज भी कितना रेलेवेंट है।